राजस्थान सरकार ने 1 सितंबर 2024 से रसोई गैस सिलेंडर को 450 रुपये में देने की घोषणा की है। यह किन लोगों को मिलेगा और किन शर्तों पर मिलेगा और इसके लिए क्या पात्रता होगी, हमें क्या करवाना होगा, ये सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यह योजना है क्या। इस योजना का मतलब है कि 1 सितंबर 2024 से राज्य सरकार एनएफएसए यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के जो लाभार्थी हैं, जिनको राशन मिलता है वो, और बीपीएल परिवार जो राजस्थान के हैं, और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी, इनको जो गैस सिलेंडर मिलेगा उस गैस सिलेंडर पर इन्हें सब्सिडी मिलेगी। यानी कि सब्सिडी मिलने के बाद में यह गैस सिलेंडर उन्हें 450 रुपये में पड़ेगा, और उस सब्सिडी के पैसे हैं वो जन आधार के जो मुखिया है उसके जो जन आधार में बैंक खाता लिंक है उस बैंक खाते में आएगी। इस योजना के लिए कौन कौन पात्र है? तो इस योजना के लिए जो एनएफएसए परिवार हैं वो बीपीएल परिवार और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं, वो इसके लिए पात्र हैं। इसके लिए उन्हें अपनी एलपीजी आईडी, जन आधार कार्ड और राशन कार्ड, इन तीनों में ई-केवाईसी होनी चाहिए और सीडिंग भी होनी चाहिए। जो एलपीजी आईडी है उसकी ई-केवाईसी आप ऑनलाइन करवा सकते हो या फिर एलपीजी जो गैस एजेंसी आपकी वहाँ पर जाकर करवा सकते हो। जन आधार की ई-केवाईसी आप ई-मित्रा पर या खुद कर सकते हो, और राशन कार्ड की ई-केवाईसी आप पोस मशीन पर जाकर करवा सकते हैं। एलपीजी आईडी और जन आधार की ई-केवाईसी कैसे करवाते हैं इसके बारे में हमने वीडियो बना रखा है, वो आप देख सकते हैं कि आप इन घर बैठे ही एलपीजी आईडी और जन आधार में अपनी ई-केवाईसी कैसे करवा सकते हैं। अब ई-केवाईसी होने के बाद में इनकी सीडिंग होनी चाहिए, यानी ये तीनों जो एलपीजी आईडी, जन आधार और राशन कार्ड आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए। तो जन आधार में एलपीजी आईडी आप ई-मित्रा पर जाकर लगवा सकते हैं या खुद भी लगवा सकते हैं। अगर आप घर बैठे अपने जन आधार में एलपीजी आईडी जोड़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करिए, हम इस पर भी वीडियो बना देंगे। और इसके अलावा राशन कार्ड में जन आधार की ई-केवाईसी सीडिंग करवाने के लिए आप पोस मशीन पर जाकर करवा सकते हैं, और पोस मशीन पर ही आप अपने राशन कार्ड से एलपीजी आईडी को भी जुड़वा सकते हैं। और ये तीनों ऑप्शन अब ई-मित्रा पर भी उपलब्ध हैं। यानी कि आप सीडिंग है वो डीलर, राशन डीलर आपके, या फिर ई-मित्रा पर करवा सकते हैं। इसके लिए और क्या शर्तें हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि यह जो गैस सिलेंडर है वो एनएफएसए फैमिली को जिस माह में आप सीडिंग करवाएंगे उसी माह से उस एनएफएसए फैमिली को गैस सिलेंडर का जो सब्सिडी का लाभ है वो मिलना शुरू हो जाएगा। और इसके लिए एनएफएसए फैमिली को ई-केवाईसी और सीडिंग करवाना ज़रूरी है, अन्यथा वह लाभ नहीं मिलेगा। जिस समय या जिस माह में ई-केवाईसी और सीडिंग करवा लिया जाएगा उस समय से खाद्य सुरक्षा फैमिली को यह लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए एक शर्त और है कि 1 माह में सिर्फ 1 सिलेंडर पर ही सब्सिडी मिलेगी। अगर आप 1 माह में 2 से ज़्यादा या 1 से ज़्यादा सिलेंडर लेते हैं तो आपको सब्सिडी सिर्फ 1 सिलेंडर पर ही मिलेगी। अगर आपको सब्सिडी लेने में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है या आपके सब्सिडी नहीं आई है तो आप खाद्य सुरक्षा विभाग से संपर्क करके अपनी सब्सिडी के बारे में जान सकते हैं। ये जो सारी जानकारियां हैं वो ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। खाद्य सुरक्षा का जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पर सारी जानकारी रहेगी कि किन किन व्यक्तियों को सब्सिडी मिल गई है और किन किन व्यक्तियों को सब्सिडी नहीं मिली है। अगर नहीं मिली है तो किस कारण से वह रिजेक्ट हुई है या ऑब्जेक्शन में है, वो पूरा विवरण आपको इस खाद्य सुरक्षा के पोर्टल पर मिलेगा। यह सब्सिडी प्राप्त करने के लिए जन आधार में मुखिया का खाता नंबर भी जुड़ा होना आवश्यक है और वह खाता चालू भी होना चाहिए।